कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, चेक कर। जितना दिखने में ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, अंदर से टेस्टी भी ये उतने ही हैं। क्रिस्पी भी हो चुके हैं, देखो अंदर तक पक भी चुके हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ एक पीस तोड़ के। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से पके हुए होंगे, मज़ेदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, घर के आटे आलू सूजी से मज़ेदार न्यू स्नैक्स बनाना सिखाऊँगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से घर के आटे और आलू सूजी से मज़ेदार इफ्तार स्पेशल स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना एक मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया इस तरह का। इसके अंदर ना ये 2 कप घर का जो नॉर्मल आटा होता है ना, ये डाल देंगे। आप मैदा भी डाल सकते हैं, ज्वार का आटा भी ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं, जौ का ले सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना ब्रेक वाली 1 कप सूजी डाल देंगे। 2 कप आटा और 1 कप सूजी। इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे या घी। घी डालें तो फिर आपने अच्छी तरह मेल्ट करके डालना है। ये सर्विंग स्पून है। चले अब हम ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एक बार। इसकी हमने डो बनानी है, जिस तरीके समोसे की बनाते हैं ना, थोड़ी सी आपने हार्ड रखनी है। अच्छा, ऑयल को ना अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखें, इस तरह लड्डू बनना चाहिए। अगर लड्डू ना बने तो थोड़ा सा ऑयल और डाल लें। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे आटे की तरह। पानी एक साथ नहीं सारा डाल देना, थोड़ा सा और डालेंगे बस। आटे और सूजी की जो डो है वो रेडी कर लीजिए। देखें, इस तरह की ना थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ना कपड़े से कवर करके रख देंगे। अच्छा, जो पानी लगा है ना इसके अंदर, वो तकरीबन आधा कप हमारा लगा है। इसको हम कवर करके रख देते हैं। उतनी देर में हम आलूओं का जो मसाला है चटपटा सा, वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, आलू को तड़का लगाने के लिए यहाँ पर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को लो रखेंगे और इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना को हमें ऑयल चाहिए इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ना अजवाइन डाल देंगे, हाजमे को बेहतर करेगी। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। इनको ना हम 1 मिनट तक ना फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा, अजवाइन, हरी मिर्च को ना 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी और आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा ना इसके अंदर हम पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। और 1 से 2 मिनट तक ना अच्छी तरह मसालों की भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का अच्छी तरह कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों की अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत खुश्क धनिया डालेंगे, इस तरीके हाथ से क्रश करके। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। खुश्क धनिया को इतना हमने पकाना नहीं है, इसलिए मैंने इसको आखिर पे डाला है। चलो, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़का हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई भी ब्रिक होल वाला ग्रेटर ले लें। 3 आलू हैं मेरे पास उबले हुए। इसका वज़न जो है तकरीबन 400 ग्राम है। इसको ना हम इस तरीके इसके अंदर कद्दूकस कर लें। आप चाहें तो इनको मैशर की मदद से ना मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन उस तरह ना गुठली बच जाती है आलू की। तो इस रेसिपी के अंदर हमें गुठली नहीं चाहिए आलू की।
बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। सारे आलू जो हैं वो मैंने कद्दूकश कर लिए। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, इसी के साथ ना हम बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, अब हम इसके अंदर ना 2 टेबल स्पून या तो कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर इस तरह का डाल दें, या आप इसके अंदर अरारोट भी डाल सकते हैं, या बिल्कुल फाइन पिसा हुआ चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ इसको बैंड करेगा। चलो, इतना काफ़ी होगा, ज़्यादा नहीं डालना। अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च को आपने पकाना नहीं है, बस इसको हमने मिक्स करना है। आलू को ना अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लिया। ये देखिए, आलू की ये जो भाजी है हमारी रेडी हो चुकी है। इसको भाजी भी बोलते हैं, तड़के वाले आलू बोलते हैं, मिसाला बोलते हैं, फिलिंग, स्टफिंग। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं और जल्दी से डो को चेक कर लेते हैं और इसके हम स्नैक्स जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो डो है ना हमारी, ये सेट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसके ना छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। ये देखिए, इस तरीके। अब हम करेंगे थोड़ा सा ना मैदा डस्ट कर लेंगे, आटा, और इसकी ना हम एक बेलन की मदद से रोटी बेल लेंगे। साइडों से फट रही है, कोई मसला नहीं, हमने इसको साइडों से कट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलें, अब हम क्या करेंगे, छुरी ले लेंगे। छुरी की मदद से ना ये जो कोने हैं ये हम साफ कर लेंगे। ये इसको हम दोबारा बेल लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। अगर थोड़ी सी डो आप नरम गूंद देंगे तो फिर आपके ये जो स्नैक्स हैं ये अच्छे रेडी नहीं होंगे। इस तरीके हार्ड सा रखेंगे तो फिर आपको साइडों से काट ज़रूर करनी पड़ेगी। शीट हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, चम्मच ले लेंगे, इसकी मदद से ना ये जो मसाला है ये सारा हम ऊपर लेप कर देंगे इस तरीके। यहाँ से ना थोड़ी सी जगह आपने खाली छोड़नी। तो चलें जी, शीट के ऊपर ना सारी जो स्टफिंग है वो मैंने लेप कर दी है, और ये जो हमने खाली जगह छोड़ी है यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इस तरीके, ताकि ये अच्छी तरह ना बंद हो जाए। ये अब हम क्या करेंगे, इसका ना रोल बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपने टाइट रोल बनाना है। रोल हमारा बन गया, ये रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कटिंग बोर्ड ले लेंगे, इसके ऊपर रख के ये देखिए इसके हमने पीस काट करने। ये चेक करें। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ट्रे के अंदर रखते जाएंगे, सारे हम बना के इसी तरह रेडी कर लेंगे। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने बना के रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, आपने इनको स्टोर किस तरीके करना है, इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो फिर आप किसी एयर टाइट बॉक्स में या जिप बैग में डाल के आप इनको पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें। इसी तरह फ्राई करना हो तो डायरेक्ट फ्राई कर लें, अगर कोटिंग लगा के फ्राई करना हो तो कोटिंग बना लें, स्लरी बना लें, उसमें डिप करके आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको तरीका बताना था। मैं जल्दी से क्या करूँगा, इसके लिए एक स्लरी बनाता हूँ। किस तरीके बनानी है आप मेरे साथ रहें। का गोलियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जो बचा था ना पहले आटा गंदम का वो ले लिया। ये तकरीबन पहले मैंने 3 कप ले लिया था। 1 कप पानी डाल देंगे,
अच्छी तरह ना पहले मिक्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम आधा कप पानी और डालेंगे। 1 कप आटे के अंदर ना 1.5 कप पानी लगेगा। गुठली वगैरह नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलें, ये देखिए इस तरीके ना इसकी धार नहीं बढ़नी चाहिए। इस तरह का आपने ये गोलियाँ रेडी करना है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे और आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी स्नैक्स की। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। अच्छा, इस स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को मीडियम गर्म कर लिया है। तो हल्की आंच पे ना आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि सूजी और आटा जो है इसकी 4 से 5 परतें हैं, तो ये कच्चे हैं, तो इनको हमने अंदर तक पकाना है। अगर फ्लेम को तेज़ रखेंगे, सूजी भी कच्ची है आटा भी कच्चा है, तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 2-3 पीस डाल देंगे सैलरी में। ये इस तरीके घुमाएंगे, अच्छी तरह झाड़ लेंगे कांटे की मदद से, ऑयल में डाल देंगे। ये इस तरीके जितने पीस आ जाएंगे ना पैन के अंदर उतने में डाल दूंगा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलेंगे, इनको ना हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। फ्लेम को हम लो कर देंगे, लो आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इधर स्नैक्स को मैंने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को ना चेंज कर देंगे। ये इनको फ्राई करने में ना 7 से 8 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे, क्योंकि हमने इनको अंदर तक पकाना है। प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक मैं इसको पका लूँ इस बैच को, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आलू सूजी के जो स्नैक्स हैं ना, इनको मैंने तकरीबन 8 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई किया। अब हम क्या करेंगे, इसको ना फ्लेम को हाई कर देंगे आधे मिनट के लिए, ताकि इनके अंदर जितना भी ऑयल है ना वो सारे का सारा बाहर आ जाए। जब आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं ना तो इनके अंदर ऑयल नहीं जाता। तो जब आपने इनको निकालना है ना, उससे पहले आधा मिनट आप फ्लेम को तेज़ कर दें। चलें, अब हम ना इनको जल्दी से निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, चेक कर। जितना दिखने में ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, अंदर से टेस्टी भी ये उतने ही हैं। ये चेक करें माशाल्लाह, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये चेक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना एक बार ऑफ कर देंगे, क्योंकि जब हम दूसरे डालेंगे ना तो ऊपर से वो जल्दी जल जाएंगे। ये चेक कर, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो ये सारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। कितने क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए अंदर तक पक भी चुके हैं। मैं आपको चेक करवाता हूँ एक पीस तोड़ के। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से पके हुए होंगे, मज़ेदार होंगे, टेस्टफुल बनेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक पीस ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। मज़ेदार माशाल्लाह।